आतंक के आकाओं को साफ शब्दों में कहना चाहती हूं कि भारत इस बार तुम्हारा संपूर्ण नाश करने वाला है। भाग सको तो भाग लो, चाहे बंकर में छिपो या फिर मुनीर सेना की गोद में जाकर छिप जाओ, इस बार बच नहीं पाओगे। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर बैठे हुए एंकर्स तक भी मेरा ये पैगाम पहुंचे तो सुन लो। जो झूठ की पोटली तुम लोग फैला रहे हो ना इधर गिधर, वो उसका हिसाब बस होने ही वाला है। चोरी से वीएनपी के जरिए एक्स पर भारत विरोधी पोस्ट कर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करना, ये सब बंद कर दो। अपने बदहाल मुल्क की हकीकत जानो, वो दिखाओ, हद में रहो। इसी में तुम लोगों की भलाई है। और अब बहुत हुआ, तुम्हारे आतंक के अड्डे ना बच पाएंगे। भारतीय फौज आ रही है और 3 तरफ से हम मारेंगे, तो आखिर कहां भागोगे? अफगानिस्तान की तरफ जाओगे तो टीटीपी वाले मार डालेंगे, बलूचिस्तान जाओगे तो बीएलए कूट देगा। अभी भी वक्त है, फ्लाइट पकड़ो, दुबई या फिर लंदन भाग जाओ, जो कि पहले से बहुत से लोगों ने कर लिया है, अपनी फैमिली को भेज दिया है। जैसे तुमने अपने परिवार वालों को भेजा भारतीय फौज के डर से, पाकिस्तान से पहले ही निकाल दिया, वैसे ही तुम भी निकल लो, नहीं तो भारतीय सेना वो हाल करेगी कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। और हाँ, जिस चीन की शय पर शेखी दिखा रहे हो ना, वो चीन भी काम नहीं आने वाला। तुम सिंधु नदी में भारतीयों का खून बहाने वाली गीदड़ भपकी दोगे, परमाणु बम वाली धमकी दोगे, तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे। बस थोड़ा सा इंतजार करो, कहां से आएंगे, कहां हमला करेंगे, तुम लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा। और हाँ, हल्के में तो बिल्कुल मत लेना, पहलगाम का बदला आतंकियों के खून से हर कीमत पर चुकाना ही पड़ेगा। जो भी बीच में आएगा वो मारा जाएगा। जिस तरीके से पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, उसके बाद भारतीय सेना की तैयारी पूरी है। अब हमला किया जाएगा, यानी कि जवाब दिया जाएगा, और उसी जवाब से डर गया है पाकिस्तान। भारत के संभावित हमले से डर गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान की रक्षा में उतरे चीनी लड़ाकू विमान, चीनी जेट फाइटर JF-17 ने स्वात में उड़ान भरी है। चीनी लड़ाकू विमान ने स्कर्दू एयरबेस से उड़ान भरी है। भारतीय कार्रवाई के डर से जरूर सहम गया है पाकिस्तान, और अब अलग अलग तैयारियां दिखाने की, बताने की ये कोशिश है कि पाकिस्तानी फौज ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ये देखिए, प्रैक्टिस की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। पाकिस्तान इतना डर से थर-थर कांप क्यों रहा है? ये प्रैक्टिस और इसके वीडियोस जारी क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि जो बीज बोए हैं आतंक के, अब उनका हिसाब चुकता करने के लिए भारतीय फौज आ रही है, कदम आगे बढ़ा रही है, और उसी का तो नतीजा है। बड़े बड़े नेता, बड़े सिक्योर कर चुके हैं, सेफ सिक्योर कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जानते हैं कि भारत से खतरा आगे बढ़ रहा है, जानते हैं कि उनके लिए भी खतरा हो सकता है, इसीलिए बंकर में खुद आसिम मुनीर भी छिप गए। कैसे पाकिस्तान में खलबली बढ़ी है, और इस खलबली के बाद तीनों सेना अलर्ट पर रखने का दावा पाकिस्तान के जरिए भी हो रहा है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान ये समझ गया कि उनकी गिनती शुरू हो गई है, और अब ये प्रोपेगेंडा वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल रचना, जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है, पाकिस्तान की लोग जो हैं वो पहले से इस चीज से वाकिफ हैं कि पाकिस्तानी सेना का हाल बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में क्या है। इसी वजह से उन्हें लगा कि अगर भारत जो कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार बदला लिया जाएगा और आतंकी आकाओं तक जो है इसका असर पहुंचेगा, उसके बाद पाकिस्तान शायद ये सोच रहा है कि यहाँ पर अगर चुप रहे, बयानबाजी नहीं की, और उसके साथ साथ कहीं भारत ने एक्शन कर दिया तो क्या होगा। इस चीज से कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ की सरकार जो है वो कांपी हुई है, और शायद इसी वजह से अगर आप देखें जो ताज़ा तस्वीरें हमने दिखाई हैं उसमें देखा जा सकता है कि स्वात के इलाके में पाकिस्तानी जो चाइनीज जेट फाइटर्स हैं और JF-17, और जो जानकारी मिल रही है कि F-16 जो हैं, इन दोनों ने उड़ान भरी है। दरअसल स्कार्दू और जो ये इलाका पड़ता है लाइन ऑफ कंट्रोल का, लद्दाख में सटा हुआ, वहां पर पाकिस्तानी सेना के ये एयरक्राफ्ट इसलिए दिखे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं हमला हुआ तो ऐसा ना हो कि उड़ने का मौका भी ना मिले। तो शायद यही वजह है कि इस तरह से फ्लाइट्स जो है वो फ्लाइंग की जा रही है, और
पाकिस्तान के लोगों को कम से कम ये बताने की कोशिश की जा रही होगी कि हम तैयार हैं। मगर जब भारत हमला करेगा, क्योंकि ये गीदड़ भक्तियां पाकिस्तान शुरू से दे रहा है, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को सुने, प्राइम मिनिस्टर को सुने, डिफेंस मिनिस्टर को सुने, और जो वो बोल रहे थे कि हमारे पास इतने बम हैं और कहाँ कहाँ रखे हैं ये पता ही नहीं है, तो उनको खुद पता हो ये काफी है। वो अपने पास अगर उनके हैं तो उनको याद रखना चाहिए। अभी भारत ने सिर्फ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। जिस दिन जंग का ऐलान होगा, पाकिस्तान के मंत्री भी नहीं दिखेंगे, जैसे आज उनके परिवार आपको बाहरी देशों में जाते दिख रहे हैं ना, वैसे ही ये खुद बाहरी देशों में होंगे, पाकिस्तान को खुद ब खुद छोड़ के। तो ये हालात जो हैं वो फ्यूचर तो पहले ही सेव कर लिया है। जो पैसा होता है देश की आवाम का, उसे अपनी जेबें भर लेते हैं, अपना फ्यूचर सेटल कर लेते हैं, परिवार को सेटल कर देते हैं विदेशों में। और अब जब जंग के हालात खुद से क्रिएट किए गए हैं, तो ऐसे कई अधिकारी हैं, ऐसे कई मंत्री हैं, नेता हैं जिन्होंने अपना परिवार भेज दिया है विदेशों में, यानी कि परिवार की सेफ्टी तय कर लिया और खुद भी यहाँ वहाँ छिपते फिर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेरे साथ में हुसैन जावेद जुड़ गए हैं, पाकिस्तान से, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। मेजर जनरल बंसल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप खुद फौज का हिस्सा रहे हैं, आपने भी अलग अलग सिचुएशन देखी है, उनका सामना किया है और दुश्मन को कई बार सबक सिखाया है। मुझे बताइए, अगर जंग के हालात अभी